आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बाकी कहाँ है आज? ओनली 27 ज्वाइन कर रहा है क्या? सर तो कल हम लोग क्या देखे थे? एससी फंडामेंटल। इसको हम क्या बोले थे सबको एक बार रिवाइज करने के लिए। सब रिवाइज किए? सर यस सर। वो जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन अराइज हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हैं? सर जो हम लोग जैसे क्लास 10 से भी है कुछ कुछ सर हम लोग को समझ में ही नहीं है। क्या बोल रहे हो? सर जो इंटीग्रेशन सर था ना बीच में सर वो सब समझ में नहीं आया सर। अच्छा, इंटीग्रेशन वाला समझ में नहीं आया तो समझने की जरूरत नहीं है, खाली वो फॉर्मूला याद रखो। ठीक है? ए वाला समझ में आया कि नहीं? ये जो नीचे जो लिखा हुआ था आरएमएस वैल्यू, एक मिनट, यस सर वो वाला समझ में आ गया सर। ये समझ में आया ना? यस सर वो समझ में आ गया। तुम 12 प्लस किया ना? 10 का बस घुस गया? 10 +2 किए? नहीं नो सर। नहीं सर ये नहीं सब किए हैं। नहीं किया, और नहीं किया तो समझ में नहीं आएगा, उसको छोड़ दो। तो इस हिसाब से तुमको करना पड़ेगा। वो इंटीग्रेशन समझने के लिए फिर एक मैथ है, मैथ देखना पड़ेगा। ठीक है? यस सर ये वो जो सर एडिशन, आप भी ये जो एडिशन, पता है वो समझ। बस ये समझ में आ गया तो इससे भी यही वैल्यू आएगा। ठीक है? लेकिन ये मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है जिसमें एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आता है, इसलिए उसको हम बताए थे कि वो इंटीग्रेशन जो पार्ट है +2 में सिखाया जाता है, उसका बाद आगे जितना भी कैलकुलेशन करोगे उस टाइम में आता है। बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है एडिशन। ठीक है? उसका दूसरा एक तरीका है कैसे हम लोग एडिशन करेंगे, तो उसको नहीं समझोगे कोई बात नहीं, खाली ये फॉर्मूला याद रखो। V RMS इक्वल टू 0.707 इंटू VM, V एवरेज इक्वल टू 0.637 इंटू VM, और फॉर्म फैक्टर होता है 1.11। फॉर्म फैक्टर क्या है? V RMS डिवाइड बाई V एवरेज। इसको खाली याद रखना है, ये याद रखने से बाकी सब हो जाएगा। ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज। जो एक्सेसरीज हम लोग यूज करते हैं अपना घर में, हाउस वायरिंग में, वो सब के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। जो इंडस्ट्री में यूज होता है उसका बाद में होगा दूसरा क्लास में। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल है, इसमें वो कवर नहीं होता है। तो अच्छा, तुम लोग का तो एक ही है, तुम लोग का तो इलेक्ट्रिकल का नहीं है, तुम लोग तो उसको जानने का जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज ए मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तुम लोगों के लिए है। जितना भी इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज है इसको हम लोग कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। एक होता है कंट्रोल एक्सेसरीज, दूसरा है होल्डिंग एक्सेसरीज, तीसरा सेफ्टी, चौथा है आउटलेट एक्सेसरीज, और फिफ्थ है
जनरल एक्सेसरीज, ये सब के बारे में धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। फर्स्ट आता है कंट्रोल एक्सेसरीज। कंट्रोल एक्सेसरीज मतलब कोई भी एक्चुएटिंग जो एक्सेसरीज है, जिससे आपको लाइट मिलेगा, नहीं तो पंखा चलेगा, नहीं तो हीट एनर्जी डेवलप होगा, नहीं तो कोई इक्विपमेंट है जैसा वॉशिंग मशीन, नहीं तो मिक्सी, वो सब चलाने के लिए कंट्रोल सर्किट बनाया जाता है। तो कंट्रोल सर्किट में बहुत सारा चीज रह सकता है, जिसमें वन ऑफ द एक्सेसरीज है स्विच। तो स्विच कंट्रोल एक्सेसरीज का अंडर में आता है। तो स्विच कितना तरह का है वो देखना है। एक स्विच होता है इस टाइप का, नहीं तो आप घर में जो देखते हो पियानो टाइप, वो वाला स्विच सेम है। इसमें क्या होता है, एक तार को काट के हम लोग लगा देता हूं। हम लोग यदि एसी सर्किट देखेंगे, एसी सर्किट में कौन कौन सा टर्मिनल होता है? एक होता है लाइव लाइन, दूसरा न्यूट्रल। तो ये लाइव लाइन से एक तार जाता है, एक न्यूट्रल से तार जाने लगता है। तो कोई एक तार को यदि काट दिया हम लोग, और दूसरा तार ले गया, लेके कहाँ डाल दिए? कोई बल्ब में डाल दिए। मान लो यहाँ पर एक बल्ब है, ये बल्ब में हम लोग इसको डाल दिए। तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। जब तक इसको जोड़ेंगे नहीं तब तक नहीं जलेगा। तो इसको, बल्ब को हम लोगों को जरूरत क्या है? कभी जलाना, कभी नहीं जलाना। तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? तार को काट दीजिए, फिर से जोड़ दीजिए, काट दीजिए, फिर से जोड़ दीजिए। हम लोग मैनुअली कर सकता हूँ, लेकिन मैनुअल के जगह में हम लोग एक मशीन लगा देता हूँ। और ये जो मशीन है, मैकेनिकल एक मशीन है, मैकेनिकल डिवाइस है, जो तार को काट देता है, कभी तार को जोड़ देता है। तो एक लाइन में यदि हम लोग इस टाइप का कोई एक जुगाड़ लगा दे, मैकेनिकल जुगाड़ और मैकेनिकल डिवाइस, तो उस डिवाइस को बोला जाता है, ये वाला डिवाइस को बोला जाता है स्विच। अरे कौन सा स्विच? क्योंकि सिंगल लाइन में लग रहा है, तो इसको बोलते हैं सिंगल पोल, एक ही पोल है इसका। और सिंगल थ्रो, सिंगल थ्रो मतलब एक बार ऑन करेंगे फिर ऑफ कर सकता हूं, माने एक ही थ्रो होता है इसका। तो इसको बोलता हूं सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच। इसका शॉर्ट फॉर्म है SPST। और इसको सिंबल हम लोग इस हिसाब से दिखाता हूं। दो ठो बोला देता हूं, दो ठो सर्कल रहता है, सर्कल के ऊपर में एक डंटा, और इधर स्ट्रेट इधर स्ट्रेट। ये है सिंबल ऑफ SPST। ये स्विच इस टाइप का होगा, नहीं तो पियानो टाइप का जो स्विच घर में मिलता है बोर्ड में, वो है इस टाइप का होता है ना स्विच। इस टाइप का स्विच मिलता है घर में, ऑन ऑफ करता हूँ, नीचे ऑन ऊपर में ऑफ। ये SPST स्विच है, ठीक है। उसको जब हम सिंबल में डालेंगे, इस हिसाब से डालेंगे कोई सर्किट में। नेक्स्ट देखिए, ये भी कंट्रोल एक्सेसरीज है, देखने में ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन टर्मिनल देखिए, यहाँ पर 2 टर्मिनल था, यहाँ पर कितना टर्मिनल है? 3 टर्मिनल, 3 है। तो ये पियानो टाइप स्विच में भी इस टाइप ऑफ मिलता है। देखने में बाहर से देखने से आपको पता नहीं चलेगा, एक ही टाइप का लगेगा, लेकिन बाहर में जो स्विच रहता है, उसका जो बटन रहेगा, वो बटन में आपको दोनों साइड में एरो रहता है, ऐसा करके। और नॉर्मल स्विच में एरो नहीं रहेगा। ये जो स्विच है पियानो टाइप का, इसमें 2 एरो आपको बीच में दिखाई देगा, कभी कभी आप देखे भी होंगे। इसको बोलता है सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच। मतलब पोल एक ही है, इसको डबल हम लोग थ्रो कर सकता हूँ। इसका सिंबल जो ड्रॉ करेंगे ये है, ये कॉमन पॉइंट है। लाइव लाइन यहाँ से आएगा, लाइव लाइन यहाँ से आएगा, तो एक बार थ्रो करेंगे तो इसका साथ जुड़ जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा इसका साथ, L1 का साथ। यदि इसको नीचे थ्रो करेंगे तो L2 का साथ कनेक्शन हो जाएगा। इसमें यदि हम लोग एक बल्ब दे दें, बल्ब का सिंबल ये है, एक बल्ब कनेक्ट कर दे और दूसरा बल्ब का लाइन N में डाल दे, न्यूट्रल में, तो ये बल्ब जलेगा एक थ्रोइंग में, L1 और B1 लिख देता हूं इसको, बल्ब 1 जलेगा।
और यदि नीचे थ्रो करेंगे तो दूसरा बल्ब में कनेक्ट कर दो। मान लो यहाँ पर एक तो बल्ब कनेक्ट कर दिया हम लोग, ऐसा करके बल्ब कनेक्ट करके इसमें एन डाल दिए, दूसरा तार डाल दिए एन। तो इस स्विच से क्या होगा, कभी B1 जलेगा, कभी B2 जलेगा एज पर योर थ्रोइंग। आप ऊपर करोगे तो एक जलेगा, नीचे करोगे तो दूसरा जलेगा। समझ में आया? इसको बोलते हैं ASPDT स्विच, सिंगल पोल डबल थ्रो। सिंगल पोल मतलब इनकमिंग एक है, आउटगोइंग दो है। ठीक है? सर तो तो इसमें सब- हमेशा एक हाँ, बोलो। बल्ब जरूरी है? क्या बोल रहे हो, किससे बोलो? सर तो हमेशा इसमें एक तो बल्ब जलना जरूरी है? ना, जरूरी नहीं है। ये इसमें ये जो कनेक्शन अभी हम लोग किए, इसमें कोई ना कोई एक बल्ब जलते ही रहेगा। लेकिन ये खाली वन एप्लीकेशन दिखा है, इसके एप्लीकेशन हम बाद में दिखाएंगे। इसका एप्लीकेशन बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, इसका हम दिखाएंगे। ठीक है? खाली ये वाला जो हम लोग अभी सर्किट ड्रॉ किए, इसमें कोई ना कोई एक बल्ब जलते ही रहेगा, कभी ऊपर वाला नहीं तो नीचे वाला। ठीक है? तो ये Yes, कहाँ sir. जरूरत पड़ता है, ये कहाँ जरूरत पड़ता है? देखोगे कोई भी डॉक्टर का चेम्बर में लिखा हुआ रहता है इन रहता है, एक तो बत्ती जलता है अंदर में, और व्हाइट कलर के ऊपर में डिस्प्ले रहता है जिसमें इन, और एक रहता है आउट। क्या है? इन आउट दो बत्ती रहेगा। इसमें B1 डाल देने का है, इसमें B2 को डाल देने का है। जब डॉक्टर अंदर में है तो इन को जला देगा, जब डॉक्टर अंदर में नहीं होगा आउट जलेगा। तो इसमें दो ही कंडीशन हो सकता है, इसको छोड़ के तो नहीं हो सकता है। आइदर डॉक्टर अंदर में है, नहीं तो अंदर में नहीं है, तो उस जगह में ये स्विच यूज करेंगे इस हिसाब से, ये वाला कनेक्शन। ठीक है? देखेगी नहीं इन आउट वाला केस? यस सर। यस सर। तो ऑपरेशन में होता है? हाँ, ऑपरेशन में होता है। तो उस टाइप ऑपरेशन थिएटर में जब जलता है, रेड बत्ती जलेगा, नहीं तो ग्रीन बत्ती जलेगा। तो वो चीज जब करोगे कनेक्शन, उस जगह में इस कनेक्शन करना पड़ेगा। ये खाली एग्जांपल है, ऐसा वेरियस टाइप ऑफ क्या बोलेंगे, एग्जांपल है, वहां पर इसको यूज होता है। एप्लीकेशन डिफरेंट है। थर्ड, यहाँ पर देखो जो दिखा रहा है, इसमें 6 ठो पोल है। देखो 1 2 3 4 5 6 कनेक्शन है, 6 टर्मिनल है। तो इसको हम लोग बोलता हूं डबल पोल डबल थ्रो स्विच। डबल पोल डबल थ्रो। डबल पोल डबल थ्रो मतलब एक इनकमिंग है, ये दूसरा इनकमिंग है। मान लो इसमें एल दे दिए, इसमें एन दे दिए, दोनों कनेक्शन कर दिए। और उसका बाद इसको यदि ऊपर रखेंगे तो किसका किसका कनेक्शन होगा, यहाँ पर एल आ जाएगा और यहाँ पर एन आ जाएगा। तो इसमें कुछ एक्टिविटीज कराओ। और यदि नीचे थ्रो करेंगे तो उस जगह में, इस जगह में आएगा एल और इस जगह में एन आएगा। तो आइदर ऊपर वाला दो ठो, ये ऊपर नीचे एक छोड़ के, नहीं तो ये वाला कनेक्शन होगा। तो इसमें क्या हो गया, 2 पोल हो गया, उसमें एक था, यहाँ पर 2 हो गया। बेसिकली ये क्या है, सिंगल पोल डबल थ्रो का स्विच 2 ठो यूज किया गया एक साथ। सिंगल पोल डबल थ्रो में कितना कनेक्शन था, 3, यहाँ पर देखो 6 है। तो सिंगल पोल डबल थ्रो 2 ठो स्विच एक साथ अटैच करके बनाया गया है। तो इसको बोलता है हम लोग DPDT स्विच और डबल पोल डबल थ्रो स्विच। समझ में आया? यस सर। ओके। यस सर। एक होता है इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच में 4 टर्मिनल रहता है, 4, ओनली 4, 4 टर्मिनल। ये इंटरमीडिएट स्विच जो है बीच में दिखाया गया है, ये वाला। इसमें 4 जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल का कनेक्शन क्या होता है, कभी क्रॉस होता है ऐसा, नहीं तो ऐसा कनेक्शन होगा, इसका साथ इसका, इसका साथ इसका। तो आइदर ये पैरेलल कनेक्शन होगा, नहीं तो क्रॉस कनेक्शन होगा। तो इसका 2 पोजीशन है, 2 पोजीशन देख रहा है ना, एक बार ऊपर नहीं तो नीचे होगा। तो 2 पोजीशन में आइदर पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा, सीधा सीधी कनेक्शन होगा, नहीं तो क्रॉस कनेक्शन होगा, लाइव लाइन नीचे आ जाएगा, न्यूट्रल ऊपर चला जाएगा। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्विच।
ये रेयर यूज होता है, लेकिन इसका भी जरूरत पड़ता है कुछ कुछ सर्किट में। इसका सिंबल इसी टाइप का दिया जाता है, ऊपर में कनेक्शन नहीं रहता है, 4 टर्मिनल रहेगा, क्रॉस रहेगा बीच, तो ये इंटरमीडिएट स्विच हो गया। कंट्रोल एक्सेसरीज, ये क्या है? बेल पुश कॉलिंग स्विच। बेल। ये पुश बटन है। पुश बटन क्यों बोलता है? क्योंकि कोई एक पोजीशन परमानेंटली रहता है, दूसरा पोजीशन टेम्पररी जाता है। आप जितना देर तक दबा के रखोगे तब तक जब तक ये फोर्स कांटेक्ट देके तभी मिलेगा। तक। हाँ, और स्प्रिंग एक्शन में रहता है, जब छोड़ दोगे तो ऊपर चला जाएगा। इसको बोलते हैं पुश बटन। और बेल स्विच, इसको बोलेंगे बेल स्विच। ये भी बेल स्विच, वन काइंड ऑफ, ये दोनों सेम है, खाली चेहरा अलग है। सिमिलरली जब इंडस्ट्री में जाओगे, बेल स्विच इस टाइप का मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं पुश बटन। ये पुश बटन लिखा हुआ है, पुश बटन स्विच, नहीं तो बोलेंगे बेल स्विच, नहीं तो बेल पुश। दोनों का एक ही फंडा है। दोनों में क्या होता है, दो कनेक्शन होगा, नहीं तो छूट जाएगा। तो इसको यदि सिंबल ड्रॉ करेंगे, सिंबल तो होता नहीं है इसका, बेल स्विच लिखा जाता है। यदि सिंबल हम ड्रॉ करना चाहेंगे तो सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच ही होगा इसमें, लेकिन इसमें क्या रहता है, स्प्रिंग रहेगा। स्प्रिंग, स्प्रिंग से क्या होता है, ये ओपन होके रहेगा हमेशा, जब तक हम दबाएंगे नहीं, ये स्प्रिंग का साथ ओपन होके रहेगा। स्प्रिंग टेंशन में है, इसको यदि ऊपर से दबाएंगे ऐसा करके तो ऑन होगा, थ्रू होगा, एल लाइन यहाँ पर थ्रू हो जाएगा, और जब छोड़ देंगे ऊपर चला जाएगा। ये है। और एक कंट्रोल एक्सेसरीज जिसको हम लोग बोलते हैं पुश बटन, नहीं तो बेल पुश और बेल स्विच। ये कहाँ यूज होता है पता है ना? कॉलिंग बेल के लिए घर में। हाँ सर। यस सर। हाँ, और ये सब यूज होता है मोटर चलाने के लिए, मोटर स्टार्टर में। स्टार्टर में ये यूज होता है, ड्यूल स्टार्टर में। स्टार्टर में होता है, यस। एक कंट्रोल स्विच होता है पुल स्विच और सीलिंग स्विच। ये सीलिंग में लगता है, सीलिंग में ऊपर में जाके, ऊपर रूफ में जाके लग जाएगा, और नीचे एक तो रस्सी आंकते रहेगा। रस्सी को आप एक बार खींचोगे तो ऑन होगा, दूसरा बार खींचोगे तो ऑफ होगा। ये सिंपली वही स्विच है, SPST है, सिंगल पोल सिंगल थ्रो है, लेकिन ये क्या होता है, एक बार ऑन एक बार ऑफ होता है। एक इसको बोलते हैं हम लोग सीलिंग स्विच। और दूसरा एक पुल स्विच होता है पेंडेंट टाइप, जो पंखा का साथ लगा हुआ रहता है। देखोगे आजकल बहुत सारे टेबल, वॉल वॉल हैंगिंग फैन आता है। हाँ, जैसा इसमें दो ठो रस्सी यहाँ पर दिखाई देगा, एक थोड़ा लंबा है, एक थोड़ा ऊपर में उठा रहेगा। इसको दबाते रहोगे तो क्या होगा, ये मल्टीपल कनेक्शन होता है, 1 2 3 4 करके ये घूमते रहेगा, रोटरी स्विच। तो रोटरी स्विच में क्या होता है, एक कनेक्शन है कॉमन, और एक कॉमन कनेक्शन क्या होगा, इधर 1 नंबर में कनेक्ट होगा, नहीं तो 2 नंबर में कनेक्ट होगा, नहीं तो 3 नंबर में कनेक्ट होगा, नहीं तो 4 नंबर में कनेक्ट होगा। जितना बार आप खींचोगे ये धीरे धीरे नीचे आएगा। ये जो कनेक्शन है एक एक करके आगे बढ़ते रहेगा। ये फैन को रेगुलेट करने के लिए यूज होता है, इसको बोलता है पेंडेंट स्विच। ठीक है, एक हो गया पुल स्विच, दोनों ही पुल स्विच है, एक है सीलिंग स्विच, दूसरा पेंडेंट स्विच। दोनों को पुल करके हम लोग ऑपरेट करता हूं। ये सब कंट्रोल एक्सेसरीज है। और एक कंट्रोल एक्सेसरीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मेन स्विच जो है घर में, मेन स्विच देखा है ना, ढक्कन लगा हुआ रहता है, एक डंटा रहता है बीच, अंदर खोलोगे तो 2 फ्यूज मिलेगा, और ये नीचे स्विच होता है, यहाँ पर ये स्विच है, ये स्विच। ठीक है, ये डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच है बेसिकली। 2 पोल इसमें कनेक्ट होता है, लाइव न्यूट्रल, और सिंगल थ्रो होता है, ऑन नहीं तो ऑफ। इसका नाम है आयरन मेटल क्लैड स्विच। आयरन क्लैड मेटल स्विच, ICMR, ICMS। तो आयरन क्लैड मेटल स्विच,
ये मेन स्विच का हिसाब से यूज होता है, इसका करंट रेटिंग ज्यादा होता है नॉर्मली, इसीलिए कोई भी घर, कोई नहीं तो कोई भी फ्लैट का इनकमिंग में इसको लगाया जाता है। इसका भी फंक्शन वही है, डबल पोल सिंगल थ्रो वाला। डबल पोल डबल थ्रो नहीं है, डबल पोल सिंगल थ्रो, ठीक है। यस सर। यस सर। ये है 3 फेज लाइन में लगता है। देखोगे कोई मिल्स वगैरह में आटा चक्की है, नहीं तो कोई चक्कू धार करने वाला कोई दुकान है, वहां पर जो बड़ा बड़ा मोटर चलता है वो 3 फेज मोटर है, उसमें तीनों कनेक्शन चाहिए एसी का। एसी नॉर्मली क्या ये वाला होता है, देखे हैं। देखा है ना, एसी नॉर्मली क्या अच्छा, होता 3 है, फेज न्यूट्रल। 3 फेज और न्यूट्रल आता है, ऐसा करके 3 फेज और एक न्यूट्रल रहेगा। तो 3 फेज का नाम होता है आर वाई बी। वाई बी। बी, रेड येलो और ब्लू कलर का लाइन, ये सब फेज है, सब लाइन है, और एक होता है न्यूट्रल, ठीक है। अभी कोई घर में आपको कनेक्शन देना है तो हम लोग कोई भी एक फेज को डाल देता हूँ वहां पर अपना घर में, दूसरा फेज यहाँ पर, दूसरा न्यूट्रल डाल देंगे, ये कोई एक रूम में जाएगा, नहीं तो हाउस में जाएगा, हाउस का कनेक्शन करने के लिए। हाउस 1 हाउस 2 को कनेक्शन करेंगे, कहाँ से करेंगे, इसको आर से दिया तो दूसरे दूसरा फेज। जगह से दे देंगे, वाई से दे देंगे, और न्यूट्रल देंगे। Yes, तो ये दूसरा दूसरा कोई घर में हाँ, कनेक्शन yes. करना है, ऐसा करके आपको कनेक्शन कर देना है। तो ऐसा करके डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, जो जो फ्लैट है, नहीं तो कोई घर है, अपना मकान है, वहां पर ऐसा करके हम लोग कनेक्ट कर देंगे। लेकिन यदि आपका कोई दुकान को चाहिए 3 फेज कनेक्शन, बड़ा मोटर चलाना है, तब ये चारों कनेक्शन दे देता हूँ, ये चारों चला जाता है, उसमें ये चारों कनेक्शन चाहिए। न्यूट्रल जो है डायरेक्ट चला जाता है, लेकिन ये तीनों में हम लोग स्विच लगाता हूँ, क्योंकि तीनों लाइव लाइन है, इस पे स्विच लगना जरूरी है। इसीलिए इस जगह में देखिए 3 स्विच है, एक ए वाला है, दूसरा स्विच ये है, तीसरा स्विच ये है। ये तीनों स्विच ऑन और ऑफ होता है। ये ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच, इसको बोला है ILTP। ट्रिपल क्लैड। ILTP को बोला जाता है ना इसको? आयल ICTP। ICTP बोला जाता है। हाँ, बोल सकते हो, कोई मना नहीं किया। इसका दूसरा नाम है SFU, स्विच फ्यूज यूनिट। इसका हम लोग जो टेक्निकली बोलता हूँ उसको स्विच फ्यूज यूनिट, SFU, स्विच फ्यूज यूनिट। इसमें स्विच भी रहता है, फ्यूज भी रहता है, उसका एक यूनिट है, तो इसका नाम है स्विच फ्यूज यूनिट। ये भी वन काइंड ऑफ मेन स्विच होता है, जहां पर 3 फेज कनेक्शन चाहिए उस जगह पे। अभी हम लोग देखता हूँ होल्डिंग एक्सेसरीज। होल्डिंग एक्सेसरीज मतलब कोई भी एक सामान को होल्ड करके रखता है। तो इस टाइप ऑफ चीज आप लोग देखे होंगे अपना घर में यूज होते हुए, ये सब Yes, sir. Yes, sir. बल्ब लगाने यस ये सर। है। होल्डर। ये सब का नाम अलग अलग है, बेयोनेट कैप लैंप होल्डर, ये है बैटन लैंप होल्डर, ये होता है एंगल होल्डर, ठीक है। ये सब बल्ब को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली सब बल्ब होल्डर है, लेकिन एज पर यूज। द फिक्सिंग पैटर्न इसका अलग अलग नाम दे दिया, बेयोनेट क्लैंप, बैटन लैंप एंड एंगल होल्डर। एक होता है ब्रैकेट होल्डर, दूसरा एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर। बहुत जगह में देखोगे पिन नहीं रहता है, स्क्रू रहता है अंदर में, ये देख रहे हैं ना, अंदर में स्क्रू है बीच वाला का। यस स्क्रू टाइप भी यस होता है। सर। स्क्रू टाइप कहाँ यूज होता है, जहां पर ज्यादा वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन से लूज कनेक्शन होने का चांसेस है, उस जगह में स्क्रू टाइप दिया जाता है। और ये ट्यूबलाइट में देखा होगा, ट्यूबलाइट और फ्लोरेसेंट यस। जो लैंप है उसमें देखा होगा, ये भी वन Yes, काइंड sir. ऑफ होल्डर है। इसका नाम है ट्यूबलाइट लैंप होल्डर, ठीक है। Yes, sir. कुछ सेफ्टी एक्सेसरीज होता है, तो उसमें बहुत सारा चीज है, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला चीज है वो है फ्यूज।
तो फ्यूज डिफरेंट टाइप होता है, डिफरेंट टाइप, जिसमें हम लोग 2-3 टाइप हमेशा देखते रहता हूँ। एक है ए वाला, पोर्सिलिन वाला। पोर्सिलिन वाला में क्या होता है, एक इसका बेस होता है, ऊपर में इसका कैप होता है। कैप में इस जगह में हम लोग एक तार डाल देता हूँ, फ्यूज वायर, तार तार डाल के इसमें डाल देंगे तो ये थ्रू हो जाएगा। इसको बोलता है रीवेरेबल फ्यूज, और ये पोर्सिलिन वाला को हम लोग बोलता हूँ किट कैट फ्यूज। तो एक पोर्सिलिन वाला को किट कैट फ्यूज बोलता हूँ, लेकिन हम लोगों का जो स्विच बोर्ड है उसमें भी देखिएगा पोर्सिलिन का नहीं रहता है, इसमें प्लास्टिक का फ्यूज रहता है। प्लास्टिक का। तो ये प्लास्टिक का जो फ्यूज है उसको हम लोग बोलेंगे रीवेरेबल फ्यूज। इसमें फ्यूज जलने से वायर को फिर से लगाया जाता है। कौन सा वायर होता है, फ्यूज वायर। नॉर्मल कॉपर वायर नहीं लगाना है इसमें, इसमें फ्यूज वायर मार्केट से खरीद के लगाना है। फ्यूज वायर मिलता है डिफरेंट रेटिंग का। तो हम लोगों का जो स्विच बोर्ड है उसमें 5 एम्स वाला लगता है, 5 एम्स का फ्यूज वायर लेके उसमें लगाना है। फ्यूज वायर बनता है टीन एंड लेड से, लेड, पीबी एंड टीन, ये 2 टाइप्स ऑफ मेटल से बनता है। टीन 60% रहता है और लेड 40% रहेगा। 60-40 में रेशियो में ये एलॉय बनता है। इस एलॉय को हम लोग यूज करते हैं। इस जगह में कॉपर को नहीं लगाना है, सीयू को, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। रेजिस्टेंस ज्यादा होने से हीट ज्यादा होगा, जल्दी फ्यूज होगा। उस जगह में कॉपर लगा दीजिएगा तो गलती कीजिएगा, नहीं लगाना है। तो उस फ्यूज वायर को लगाना है। कभी कभी देखिएगा व्हाइट कलर का एक फ्यूज रहता है, ऐसा करके दिखता है बाहर, मुझे देखेंगे ना इस टाइप ऑफ दिखेगा। आप लोग देखे कि नहीं पता नहीं, ऊपर में थोड़ा मेटल रहेगा, ये मेटल है, नीचे भी थोड़ा सा मेटल होगा, और इस जगह में क्लैंप रहता है। क्लैंप डिफरेंट टाइप ऑफ होता है, यू टाइप होता है, कभी फ्लैट टाइप होता है स्क्रू करने के लिए। इस टाइप ऑफ क्लैंप रहेगा। जैसे यहाँ डिवाइस के अंदर है पर सर, डिवाइसेस के अंदर होता है सर। हाँ, डिवाइसेस का अंदर में होता है। तो ये जो आपको मिला, इसमें ये व्हाइट कलर का पोर्सिलिन का होता है, ये वाला पोर्शन पोर्सिलिन का। ये दोनों और ये दो ऊपर में जो एक्सटेंशन पोर्शन है वो मेटल का रहेगा। इसका नाम है HRC फ्यूज। HRC का फुल फॉर्म है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। इसको दूसरा नाम भी है, बोलते हैं कार्टिज फ्यूज। ये फ्यूज लगता है उस जगह में जहां जल्दी से जल्दी फ्यूज होना है। ये जो नॉर्मल फ्यूज है इस टाइम लेता है थोड़ा सा तार जलने के लिए, और ये जल्दी से जल्दी फ्यूज होगा। कब होगा, जब लाइव और न्यूट्रल शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट जब होगा तुरंत फ्यूज हो जाएगा, तो वो शॉर्ट सर्किट जहां हुआ वो बंद हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, क्योंकि वहां पर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो उसको फिर रेक्टिफाई करके तब जाके फ्यूज को फिर से लगाना है, फिर से लगा के फिर से चलाना पड़ेगा। ये सेफ्टी के लिए है। कोई इक्विपमेंट सेफ काम करने के लिए इसको लगाया जाता है। यदि शॉर्ट सर्किट हुआ तो इक्विपमेंट जल सकता है, डैमेज हो सकता है, डैमेज से बचाता है। एक टाइप ऑफ फ्यूज आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक में, ग्लास कार्टिज फ्यूज। ऐसा ग्लास रहेगा, ग्लास का दोनों साइड में मेटल रहेगा, इस साइड मेटल, इस साइड मेटल। ये इसको बोलता है ग्लास कार्टिज फ्यूज। ये कम करंट के लिए होता है, ये सब ज्यादा करंट के लिए होता है। ठीक है, तो ये फ्यूज क्या काम करता है, शॉर्ट सर्किट जब होता है उससे बचाता है, और साथ साथ ओवर करंट होगा तब भी बचाएगा। इस फ्यूज का कुछ रेटिंग होता है। कोई भी फ्यूज का, जैसे इसमें हम बोले 5 एम्स का लगाना है अपना स्विच बोर्ड में, और यदि मेन स्विच में हो, मेन स्विच में 16 एम्पियर लगता है, नहीं तो 32 एम्पियर लगेगा। कि कितना बड़ा रूम है उसका हिसाब से, कितना बड़ा घर है, आइदर 16 नहीं तो 32 एम्स का लगता है। तो इसका रेटिंग ऐसा किया जाता है जानबूझ के। यदि कोई करंट के लिए 16 एम्प से ज्यादा करंट लिया तो ये फ्यूज कुछ देर बाद जल जाएगा।
लेकिन यदि शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट में ह्यूज करंट फ्लो करता है, 200 एम्प्स 300 एम्प्स फ्लो कर जाएगा, तब तुरंत जल जाएगा, इंस्टेंटेनियस। तो शॉर्ट सर्किट में इंस्टेंटेनियस फ्लो हो जाता है, ओवर करंट पे इट विल टेक टाइम एज पर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। करंट का मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। ये भी वही है, कोई भी फ्यूज उसी हिसाब से काम करता है। आजकल देखोगे अपना कोई फ्लैट है, उसमें फ्यूज को दिखाई नहीं देता है। फ्यूज का जगह में हम लोग दूसरा एक चीज लगाता हूँ, ये वाला चीज, ये भी सेफ्टी एक्सेसरीज है। Yes, इसका नाम क्या है? MCB, शॉर्ट फॉर्म। MCB पूरा है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर सर। हाँ, ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का अंदर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक रहता है, जो क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। किसका अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देगा? ओवर करंट शॉर्ट सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। जो फ्यूज देती थी, फ्यूज कौन सा देता था? शॉर्ट सर्किट एंड ओवर करंट। ये भी शॉर्ट सर्किट एंड ओवर करंट का प्रोटेक्शन देता है। इसको भी जब खरीदने के लिए जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ रहेगा C32, यहाँ पर लिखा हुआ है C32। C32 C होता है टाइप, एस टाइप हो सकता है, बी टाइप हो सकता है, सी टाइप हो सकता है, के टाइप हो सकता है। तो नॉर्मली हम लोग यदि मोटर वगैरह है तो सी टाइप लगाता हूँ। 32 मतलब 32 एम्प्स इसका रेटिंग है, खाली 32 लिखा हुआ रहेगा। तो 32 एम्प से ज्यादा करंट यदि लेगा कुछ देर तक, तब ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, नीचे आ जाएगा, बंद हो जाएगा। आज यदि शॉर्ट सर्किट होगा, ये दोनों को आप शॉर्ट कर दीजिएगा, तब तुरंत नीचे आ जाएगा, टाइम नहीं लेगा। लेकिन 32 एम्प्स के ऊपर जाएगा तो टाइम लेके तब ऑफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ MCB दिखाया गया है। ये सिंगल पोल के लिए है, ये डबल पोल के लिए है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 कनेक्शन नीचे आए, 2 कनेक्शन ऊपर। तो नीचे इनकमिंग होगा, ऊपर आउटगोइंग होगा। इसका भी नीचे इनकमिंग, ऊपर में आउटगोइंग। ये सिंगल पोल है, ये 2 पोल वाला MCB है। 3 पोल का भी मिलता है। ठीक है, 4 पोल भी मिलता है ना? 4 पोल भी मिलता है, लेकिन 4 पोल नहीं है, वो दूसरा चीज है, वो MCB नहीं है। TPN होता वो है। RCBO होगा, नहीं तो ELCB होगा। ठीक है, वो दूसरा चीज है। MCB सिंगल पोल, डबल पोल और ट्रिपल पोल में। ELCB होता है सर, ELCB होता है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। एग्जैक्टली। MCC भी होता है। MCB में 4 पोल नहीं रहता नॉर्मली। देखो, ये है MCB नहीं, वो RCBO होता है। वो RCBO, वो MCB प्लस ELCB मिला के होता है। RCBO बोलता है उसको, रेसिडुअल करेंट विथ ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ठीक है, यस सर। तो MCB जैसा देखने में लगेगा, लेकिन उसमें एक तो एक्स्ट्रा टर्मिनल रहता है, लाइट न्यूट्रल देने के लिए वो जगह रहता है। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज में बोलता है आउटलेट एक्सेसरीज। आउटलेट एक्सेसरीज में आएगा एक सॉकेट और प्लग। इसको बोलेंगे सॉकेट और इसको बोलेंगे प्लग। तो प्लग हमेशा मेल फॉर्मेशन में होता है, सॉकेट फीमेल फॉर्मेशन में होता है। यहाँ पर 2 तो कट्टा है, 2 होल है, तो इसको बोलता हूँ 2 पिन सॉकेट। यहाँ पर 2 डंटा है, इसको बोलेंगे 2 पिन प्लग। और इसका बाद आपको मिलता है 3 पिन प्लग, 3 पिन सॉकेट। 3 पिन प्लग हो जाएगा, ऐसा करके 3 पिन रहेगा। सिमिलरली इसमें घुसाने के लिए वैसा ही एक प्लग भी मिलता है, वो 3 पिन हो गया। तो 2 पिन 3 पिन 2 टाइप्स मिलता है। ये 3 पिन है, उसको भी दिया हुआ है। ये 3 पिन सॉकेट और 3 पिन प्लग। इसमें देख लो, इसमें कुछ रूल्स है इसको कनेक्शन करने के लिए। रूल्स इसको याद रखना, ये रूल्स एज पर आई रूल होता है, इसको चेंज करने से नहीं चलेगा। इस सॉकेट को यदि आप देखिएगा, सॉकेट का राइट साइड में, इस जगह राइट साइड में हमेशा लाइव होना चाहिए, और लेफ्ट साइड में हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए। और ऊपर में जो बड़का वाला छेदा है, ये अर्थिंग होगा। ठीक है, ग्राउंड का साथ कनेक्शन रहेगा, ये मस्ट है। और इसी का हिसाब से यहाँ पर भी
उसी हिसाब से कनेक्शन होता है। इसका लेफ्ट साइड में यदि आपका फेसिंग में पिन रहेगा तो लेफ्ट साइड में पाइप लगाना है, लाइव होगा, इधर न्यूट्रल लगाना है, ऊपर में अर्थिंग लगाना है, राइट साइड में क्योंकि जब न्यूट्रल। घुसेगा एल में जाके घुस जाएगा। ठीक है, इसको इधर उधर नहीं करना है, ये रूल्स है। ठीक है, दूसरा रूल्स इसमें क्या है, इसको जब हम लोग कनेक्ट करेंगे स्विच का साथ तो लाइव में हमेशा स्विच लाइन देना। वाला स्विच में रहना चाहिए। हाँ, लाइव में हमेशा स्विच रहेगा। क्यों रहेगा? न्यूट्रल में क्यों स्विच नहीं शॉक देता? लगता है लाइन में, हाँ, लाइन में शॉक शॉक लगता है लगता है। लाइव में। एग्जैक्टली, शॉक सर लाइव क्योंकि में लगता अगर है। ओवर करंट होगा तो पहले वो लाइव से चल गया होगा सर, और नहीं, वो बात हम नहीं लोग है। का अप्लायंस में चल जाएगा पहले। क्या होगा? क्या बोल रहे हो? बोलो फिर से। सर अगर कोई अप्लायंस कनेक्ट रहेगा तो लाइव से करंट आते रहेगा सर। करंट का स्पीड इतना ज्यादा है ना, उसमें कोई टाइम का डिफरेंस नहीं रहता है। जब लाइव से चालू होगा न्यूट्रल में भी जाएगा। ठीक है, तो उसको सोचो मत। चलिए रूल्स देखो, रूल्स में बोला जाता है स्विच यदि लगाना है तो लाइव में ही लगाना पड़ेगा। एक नंबर। न्यूट्रल में स्विच लगा सकता हूँ? बोलता हाँ लगा सकते हो, लेकिन एक लौता न्यूट्रल में स्विच नहीं लगेगा। न्यूट्रल में यदि स्विच लगाना है तो इसका कुछ क्लॉज है। क्लॉज क्या है? बोलता लाइव में तो पहले लगाना ही होगा, उसका बाद आप सोच सकते हो न्यूट्रल में लगाना। तो लाइव मस्ट है, उसका बाद आप न्यूट्रल में स्विच दे सकते हो। यदि एक स्विच है सिंगल पोल वाला, वो लाइव में लगेगा। जो डबल पोल वाला है तो जाके आप न्यूट्रल भी डाल दो। लेकिन इसका दूसरा जो रूल्स है, बोलता है ये दो स्विच मैकेनिकली लिंक होना चाहिए, इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। मैकेनिकली कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि इसका वन ऑपरेशन में दोनों लगना चाहिए, वन ऑपरेशन में दोनों खुलना चाहिए। ये मस्ट है। इसीलिए कभी भी देखोगे कोई भी स्विच डबल पोल वाला एक साथ रहता है। जैसे एमसीबी देख रहे थे हम लोग, डबल पोल वाला क्या है, ऊपर में लिंक किया हुआ है। ये जो प्लास्टिक का बॉडी है ना, इसका बीच में एक तो पिन घुसा के लिंक कर दिया गया। जब इसको ऊपर उठाएंगे दोनों एक साथ ऊपर जाएगा, जब नीचे करेंगे दोनों एक साथ नीचे आएगा। सिमिलरली कोई भी स्विच देखोगे, जैसा है वो मेटल क्लैड वाला जो स्विच था, ये वाला, इसमें लाइव न्यूट्रल लगता उसका है ना। नाइफ कनेक्टेड है। हाँ, तो इसमें भी देखो ये इससे ये डाटा से कनेक्टेड है, मैकेनिकली कनेक्टेड। ये दोनों एक साथ ऊपर लगेगा, दोनों एक साथ नीचे आएगा। तो ये मस्ट है, ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो सिंगल में स्विच देना है तो लाइफ लाइन में देना पड़ेगा। अभी देखे थे सेफ्टी डिवाइस, फ्यूज कहाँ लगाएंगे? सिंगल में सिर्फ फ्यूज लाइव में हमेशा क्यों लाइफ देते लाइन में हैं? लगेगा, लाइन में लगता है। हमेशा लाइव में फ्यूज रहेगा। लाइव छोड़ के दूसरा जगह में फ्यूज नहीं लगाना। न्यूट्रल में कभी फ्यूज नहीं लगता है, फ्यूज ओनली लाइव लाइन, ओनली लाइव। क्योंकि जब भी कोई है कहानी होगा, कुछ एक्सीडेंट होगा, तो फ्यूज किसका जलना चाहिए? लाइव लाइन का, सो दैट यहाँ पर जो बंदा काम कर रहा है तो उसमें शॉक नहीं शॉक नहीं लगेगा। लगेगा। हाँ, और या सर अर्थिंग में नो करंट ही नहीं फ्यूज। पहुंच पाएगा। हाँ, अर्थिंग में नो फ्यूज, नो स्विच। अर्थिंग लाइन में कोई फ्यूज भी नहीं से रहेगा, कनेक्ट होता है। कोई स्विच भी नहीं सर ये रहेगा, लाइव में डायरेक्ट सिर्फ कनेक्शन क्यों रहेगा। स्विच लगा जाता है? लाइव में क्यों स्विच लगाया जाता है बोलिए? डेंजरस होता है ना इसलिए। डेंजरस होता है, क्योंकि लाइव को यदि आप कनेक्ट कीजिए, ये टच कीजिएगा, लाइव को यदि आप टच झटका लगता है। कीजिएगा तभी आपको शॉक मारता है। लाइव लाइन को टच करने से शॉक मारता है, न्यूट्रल को टच करने से शॉक नहीं मारेगा। कभी कभी इसीलिए है, न्यूट्रल में भी कभी 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 आ जाता है। कभी कभी हाँ न्यूट्रल वो में भी लगता है ना, अगर लीकेज करंट फ्लो होता है तो ज्यादा थोड़ा थोड़ा मन लगता ना, है। न्यूट्रल में लगेगा, कब लगेगा हम बोल दे रहा हूँ, कब लगेगा हम बोलता हूँ। रुको, एक तो सर्किट बनने दो। मान लो यहाँ से लाइव लाइन आया, ठीक है, लाइव लाइन आके यहाँ Yes, पर sir. एक बत्ती है, ये बत्ती कनेक्ट कर दिए थे आप, बत्ती को जला दिए। बत्ती जलेगा कब? जब न्यूट्रल यहाँ रहेगा। ठीक है, अभी मान हाँ लो, सर। इस जगह तार कट गया, तार कटा हुआ तो न्यूट्रल यहाँ से और इधर नहीं आएगा,
तो लाइव क्या होगा, लाइव बत्ती का इस साइड कंप्लीट पाथ आके, नहीं हो सकेगा। लाइव यहाँ से आके यहाँ तक पहुंच जाएगा, बत्ती जलेगा नहीं। लेकिन आप सोकल जो सोच रहे हो ये न्यूट्रल तार है, न्यूट्रल तार नहीं है, ये लाइव हो गया, क्योंकि यहाँ से न्यूट्रल कट गया। तो इस जगह में यदि हाथ दे के कोई खड़ा हो जाए, यहाँ पर हाथ दे के कोई खड़ा हो जाए, उसका पैर मिट्टी में है, ये तो जमीन पे है, तो उसको शॉक मारेगा, इसका थ्रू करंट फ्लो कर जाएगा बॉडी का थ्रू। ठीक है, और जब इसको कनेक्शन हो जाएगा तो वो ऑन नहीं लगेगा, क्योंकि ये 0 वोल्ट हो गया, न्यूट्रल 0 रहता है। तो न्यूट्रल कट जाने से हो जाएगा, इसीलिए इसमें स्विच नहीं लगाना है। इसमें स्विच लगाने से क्या होगा, ये स्विच ऑफ करके आप बत्ती में काम करोगे, हमेशा इसमें लाइफ लाइन मौजूद रहेगा, कोई भी लाइन में, पूरा लाइन में, यहाँ तक जहां तक स्विच था। तो स्विच में भी काम करोगे तब भी वो मार देगा आपको शॉक, ऑफ कंडीशन में। तो इसीलिए हमेशा लाइव लाइन में आपको स्विच लगाना है इस जगह में, सो दैट लाइव लाइन यहाँ से काट जाए तो न्यूट्रल यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। इसीलिए लाइव लाइन में हमेशा आपको स्विच लगाना है, साथ साथ फ्यूज लगाना है। फ्यूज कभी भी न्यूट्रल में नहीं लगाना है। न्यूट्रल में आप स्विच लगा सकते हो, लेकिन लिंक होना चाहिए। अभी एक क्वेश्चन इसमें अराइज होता है, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये जो ऊपर वाला देख रहा है, ये मोटा लंबा क्यों होता है 3 पिन प्लग में? सर कहीं क्योंकि शायद कोई गलती से अगर उसे फेज वाला को अर्थिंग में घुसा देगा तो फिर उल्टा उल्टा हो जाएगा, इसलिए बड़ा होता है। इसलिए मोटा होता है, बड़ा नहीं। मतलब माथा सा मोटा होता है, थोड़ा सा हाँ, लंबा भी मोटा तो होता है ना। लंबा किस लिए होता है? मोटा इसलिए होता है, एकदम सही आंसर। मोटा इसलिए होता है, गलती से भी लाइव लाइन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसका साथ क्या होता है, इसका साथ यस क्या सर, कनेक्शन वो रहता है? हमेशा तो हर फैन वैन स्थिति का में घूम बॉडी इसका कनेक्टेड रहता इस, है ना। इसका साथ कनेक्शन रहता है फ्रिज का बॉडी। आपका हाँ फ्रिज सर, का बॉडी होगा, नहीं तो कोई भी फैन का बॉडी। इक्विपमेंट का बॉडी होता है। तो ये यदि लाइव लाइन में घुस गया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, बॉडी का साथ जो भी रहेगा खड़ा, वो उसको शॉक मार देगा। इसलिए ये जो अर्थिंग पॉइंट है, अर्थिंग कभी भी लाइव लाइन में नहीं घुसना चाहिए, इसलिए मोटा होता है। लंबा क्यों होता है? सर जब पहले घुसेगा वो प्लग, पहले वो घुस जाएगा कनेक्ट होना चाहिए। नीचे। पहले यस सर, फास्ट अर्थ सेफ्टी से हम पहले लोग, कनेक्ट होना चाहिए। हाँ हम लोग क्या बॉडी बोलते हैं, कनेक्टेड हो जाता है अर्थिंग के से। वेरी गुड। तो सेफ्टी फर्स्ट हम लोग बोलता हूँ ना, सेफ्टी फर्स्ट। तो सेफ्टी फर्स्ट कब होगा, यस जब आप बॉडी को ग्राउंड कर दीजिएगा। इसको ग्राउंड करना पहले जरूरी है, तो इसीलिए हम लोग पहले इसको ग्राउंड कर देता हूँ, इसीलिए लंबा है। पहले ग्राउंड होगा, उसका बाद ये दोनों कनेक्ट होगा। आपको पता भी नहीं है लाइव लाइन यहाँ पर जाकर शॉर्ट हुआ कि नहीं अंदर पे, कोई भी एक इक्विपमेंट पे। यदि शॉर्ट भी होगा, पहले यदि ये ग्राउंड हो जाएगा तो फ्यूज चला जाएगा, ये फ्यूज शॉर्ट सर्किट में तुरंत उड़ जाएगा, तो सेफ हो जाएगा। और यदि एक ग्राउंड पहले नहीं होगा, ये फ्यूज उड़ेगा नहीं, वो आदमी जो खड़ा था यहाँ पर, वो आदमी को शॉक मारते मारते उसको मार ही देगा, ये मर जाएगा। लेकिन यदि आपका ये पहले घुस गया तो इसको शॉक नहीं मारेगा, उल्टा क्या होगा, ये फ्यूज जो है फ्यूज उड़ जाएगा। इसलिए लंबा और मोटा होता है। ये क्लियर हुआ? तीसरा चीज, यस सर। यहाँ पर जो कनेक्शन करता हूं, देखोगे जो केबल आता है 3 कोर केबल, जिसका अंदर में 3 टो के तार रहेगा, 3 कोर रहेगा। ये 3 कोर कलर का कोडिंग में होता है, कलर कोडिंग, एक होता है रेड, एक ब्लैक और एक दूसरा दूसरा ब्लैक, ग्रीन। तीसरा ग्रीन। तो हमेशा हम लोग इस हिसाब से कनेक्ट करेंगे। रेड को लाइव में देना है, मतलब राइट साइड में रेड ब्लैक को लगाना है, न्यूट्रल। और न्यूट्रल को ब्लैक लगाना है, और ब्राउन को, सॉरी ग्रीन को ग्राउंड से करेंगे ब्राउन कर देना है, अर्थिंग। अर्थिंग अर्थिंग कर देना है। तो उसी हिसाब से इसके कलर हम दे दिए थे, कलर दिख रहा है ना, ग्रीन, ब्लैक एंड रेड। ये होता है इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड। अभी और एक होता है यूरोपियन स्टैंडर्ड, क्योंकि बहुत सारा सामान यूरोप से हम लोग के पास आता है डायरेक्ट। तो यूरोप स्टैंडर्ड में होता है ये ब्राउन, ये ब्राउन होगा। रेड का जगह में ब्राउन मिलेगा,
न्यूट्रल में मिलेगा ब्लू, हाँ सर, एक एक कॉर्ड में ऐसा कलर में आता है। और इसमें मिलेगा ग्रीन प्लस येलो। येलो। ग्रीन कलर का केबल होगा, येलो स्ट्राइप रहेगा, येलो स्ट्राइप रहेगा। ये होता है यूरोपियन स्टैंडर्ड। बहुत सारा फ्रिज नहीं तो कोई आपका एसी आया जो बाहर का स्टैंडर्ड फॉलो करता है, तो उसमें आपको इस टाइप ऑफ वायर मिलेगा, ब्राउन, ब्लू एंड ग्रीन एंड येलो स्ट्राइप। तो उस हिसाब से इसका कनेक्शन करना है, राइट? समझ में आया? यस सर, यस सर। गुड। यस सर। अभी कुछ सर्किट का बारे में हम लोग बताएंगे। जो हम लोग देख रहे थे सिंगल पोल डबल थ्रो का एक ऑप्शन हम लोग देखे थे, इन एंड आउट वाला ऑप्शन में, है ना? इन आउट हो रहा है, उसमें हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे। तो इन में जब रहेगा एक साइड में आप स्विच करेंगे, आउट जब हो जाएंगे दूसरा साइड में। इसका दूसरा जो एप्लीकेशन है वो स्टेयर केस वेयरिंग में। स्टेयर केस वेयरिंग मतलब क्या होता है? नीचे से ऊपर जब जाओगे ऐसा करके सीढ़ी जाएगा, फिर घूम के ऊपर जाएगा ऐसा करके, ठीक है? तो बीच में रहता है। तो हम लोग ये सिंगल वाला देखा है, लेकिन सीधी क्या होता है, सीधा ऊपर नहीं जाता, यहाँ से घूम के ऊपर जाएगा। तो ये बल्ब को आप बीच में लगाओगे, ये बल्ब आ जाएगा बीच में, और ये स्विच चला जाएगा इस जगह में, एंड में। एक शुरू में स्विच रहेगा, और स्विच नंबर 2 एंड में रहेगा, और बल्ब क्या रहेगा बीच में। तो ये बल्ब जलने से क्या होगा, ये जो स्टेयरकेस है ये भी इल्यूमिनेटेड होगा, ऊपर वाला, और नीचे वाला भी इल्यूमिनेट हो जाएगा। तो ये रात का टाइम में जब कोई रहता नहीं है उस टाइम में जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए? नहीं तो कोई आदमी नहीं जा रहा है, अनयूज्ड है स्टेयरकेस, उस टाइम में नहीं जलना चाहिए, नो सर। ठीक है ना? तो एनर्जी कंजम्पशन के लिए हम लोग एक कनेक्शन करता हूँ जिसको बोलते हैं स्टेयरकेस सर्किट। स्टेयरकेस सर्किट sir. में क्या होता है, ये बंदा जब आया पूरा अंधेरा है, अभी ऊपर चढ़ना है, तो स्विच को ऑन कर देगा। स्विच को ऑन करने से देखोगे बत्ती जल जाएगा, ये सीधा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाके यहाँ और एक स्विच है, वो स्विच को फिर ऑपरेट करेगा, देखोगे बंद हो गया। अभी दूसरा एक बंदा नीचे से आ रहा है, ये क्या करेगा, स्विच का जो डायरेक्शन था उसको जस्ट ऑपोजिट कर देगा, फिर से जल जाएगा। फिर ऊपर जाएगा, इसका जो डायरेक्शन था उसको ऑपोजिट कर देगा, फिर ऑफ हो जाएगा। आई मान लो जो एक बंदा ऊपर से आ रहा है, ये भी यदि यहाँ पर स्विच का पोजीशन चेंज करेगा, फिर जलेगा, नीचे जाएगा, फिर स्विच का पोजीशन ऑपोजिट कर देगा तो ऑफ हो जाएगा। ये जो फेनामेना होता है ये ऐसा नहीं होता है, इसको आपको कनेक्शन करना पड़ेगा सही ढंग से, तब जाके होगा। वो कनेक्शन कैसे किया जाता है? वो कनेक्शन होता है सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच से। दो स्विच आपको लेना पड़ेगा, सिंगल पोल डबल थ्रो। देखिए ये दो स्विच लिए, S1 S2। S1 नीचे लगा हुआ है, S2 ऊपर में लगा हुआ है, एकदम ऊपर में, और एक बल्ब जो है ये बल्ब बीच में लगा हुआ है। इसको यदि कनेक्शन करेंगे इस हिसाब से कनेक्शन करना पड़ेगा। एक फेज लाइन और लाइव लाइन यहाँ से आएगा, आके फ्यूज का थ्रू जाएगा एक सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच का इनकमिंग में। इसका जो इनकमिंग था सिंगल पॉइंट कॉमन पॉइंट उसमें जाएगा, यहाँ से कनेक्ट करके हम लोग छोड़ देंगे। और क्या करेंगे, दूसरा स्विच का जो इनकमिंग है उसमें एक बल्ब को लगाएंगे, और इस बल्ब का दूसरा लाइन सीधा न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे। अभी इसका जो आउटगोइंग दो था, इसका दो, स्विच 1 का स्विच 2 का 2 था, ये दोनों को स्टेट पे कनेक्ट कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, ऊपर वाला ऊपर में, नीचे वाला नीचे में। अभी देखिए क्या होता है, स्विच का पोजीशन यदि दोनों ऊपर में है तो फर्स्ट केस है स्विच का पोजीशन, मान लो S1 और S2 का स्विच का पोजीशन हम यदि देखे, एक ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन नंबर 1, ये ऊपर में है, ये भी ऊपर में है, अप साइड। तो अप साइड में रहेगा तो देखोगे ये लाइव लाइन यहाँ से ऊपर आ गया, ठीक है, ऊपर आके फिर इधर से इसका ऊपर में आया। और यदि ये ऑफ होगा, ऊपर में रहे, तो क्या होगा, इस कंडीशन में है ना, अभी ऑफ है, ऊपर में है, तो दोनों ऊपर में है, तो ऊपर में है तो क्या होगा, ये यहाँ से कॉमन पॉइंट में आएगा, कॉमन पॉइंट से जाएगा इधर लाइव में, ये सॉरी लाइट में,
लाइट का न्यूट्रल तो है ही, लाइट जलने लगेगा। तो इसमें क्या होगा, लाइट बत्ती जलेगा, ये बत्ती ऑन हो जाएगा। अभी ऊपर में जाने का बाद वो बंदा क्या किए, ऊपर में चला गया, ऊपर में जाके क्या करेंगे, S2 को नीचे कर देगा, और नीचे वाला तो ऊपर में था ही, वहां पर कोई आदमी नहीं है। अभी ये यदि करेंगे तो क्या होने वाला है, ऊपर में जाके क्या किए, स्विच को यहाँ से नीचे कर दिए, नीचे कर देगा तो क्या होगा, ये लाइव यहाँ से आपके, हाँ लाइट ऑफ हो जाएगा। ऊपर में आया, लेकिन ये नीचे कनेक्टेड है, तो नीचे यहाँ पर खुला हुआ है, तो बत्ती ऑफ हो जाएगा। अभी दूसरा बंदा मान लो नीचे से आ रहा है, फिर से और एक बंदा नीचे से आ रहा है, वो क्या करेगा, ऊपर वाला जो स्विच है, नीचे वाला जो स्विच है S1, उसको नीचे कर देगा, और ऊपर वाला तो नीचे था ही। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, तो यहाँ से इधर होते हुए फिर ये नीचे आएगा, नीचे से फिर ऊपर चला जाएगा, बत्ती जलने लगेगा। फिर ये जब ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, नीचे वाला जो S2 था, S2 को ऊपर कर देगा। S2 को जब ऊपर किया तो फिर क्या हो गया, बत्ती ऑफ हो जाएगा। तो इसमें बत्ती नहीं जलने वाला है, जब दोनों डाउन था जल रहा था, फिर एक डाउन एक ऊपर है तो नहीं जलेगा। इसमें क्या देख रहा हूं, दो स्विच का यदि सिमिलर पोजीशन हो तब बत्ती जलेगा, यदि डिसिमिलर पोजीशन हो तो बत्ती नहीं जलेगा। ये क्लियर हुआ? यस सर। यही चीज हम लोग बेडरूम में भी करके रखता हूँ। नहीं तो कोई बड़ा, तो कोई माने 3 स्टार होटल, नहीं तो 2 स्टार होटल में आप गए, उसमें क्या होता है, मेन स्विच का बोर्ड जो है वहां से आप बत्ती जला के सो गए, आप देखिएगा बेड का बगल में भी और एक स्विच रहता है, वो स्विच को आप ऑपरेट कीजिएगा तो बत्ती बंद हो जाता है। अभी दूसरा कोई बंदा घुसा, मेन बोर्ड में गया, वहां यदि वो स्विच को ऑपरेट करेगा फिर बत्ती जल जाएगा, ठीक है। और आप यदि चाहोगे बत्ती को बंद करने के लिए, आपका बगल में जो स्विच है उसको फिर ऑपोजिट साइड करोगे, बत्ती बंद हो जाता है। ये आजकल अपना घर में भी किया जाता है, पावर सेविंग करने के लिए और प्रॉपरली इल्यूमिनेटेड होने के लिए। जब सोएंगे उस टाइम में ऑफ करेंगे, फैन का भी होता है, लाइट का भी होता है, दोनों का। ये जो स्विच है ये वन काइंड ऑफ स्टेयरकेस सर्किट ही है। ये स्टेयरकेस सर्किट जैसा ही उसमें सर्किट बनाया जाता है, उसमें जो स्विच लगता है वो स्पेशल टाइप स्विच लगता है, सिंगल पोल डबल थ्रो। क्लियर हुआ? यस सर। सर एक क्वेश्चन है बोलिए। सर, स्विच में फिर कि ये ऑन है और इधर ऑफ है? नहीं, इंडिकेशन उसमें नहीं, इसका कोई भी पोजीशन में कुछ भी हो सकता है, अप पोजीशन में भी जल सकता है, डाउन पोजीशन में भी जल सकता है। वो दूसरा स्विच का पोजीशन देखते हुए इस जलेगा, दोनों का अप रहेगा तो जलेगा, दोनों का डाउन रहेगा तो जलेगा, दोनों में डिफर रहेगा तो नहीं जलेगा। इसीलिए स्विच में ऑन ऑफ नहीं लिखा हुआ रहता है। इसमें हम दिखाई थे ना क्या लिखा हुआ रहता है, ये स्विच में नॉर्मली रहता है एरो। ये जो पियानो स्विच होता है इसमें सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। तो इसमें 2 साइडेड ऑन है ना? टू साइड में ऐसा करके एरो रहेगा, ऊपर में भी एरो रहेगा, नीचे में भी एरो रहेगा, ये स्विच होगा ऐसा करके। ये स्विच थोड़ा सा डिफरेंस है, इसी से पता चलता है, दोनों साइड एरो रहता है। नॉर्मली क्या होता है, स्विच में ऑन ऑफ लिखा हुआ रहता है, नहीं तो लाल डॉट रहता है, लेकिन इसमें दोनों साइड में एरो रहेगा, आप में भी नीचे भी। ये इसका इंडिकेशन है सिंगल पोल डबल थ्रो का। Am I audible? यस सर। यस सर। और कुछ समझना इस पे? नहीं सर। नो सर। एक गोडाउन वायरिंग होता है, इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। गोडाउन वायरिंग कहाँ यूज होता है, जब लंबा सा गोडाउन आपको मिला उस जगह में, मान लो इस टाइप ऑफ गोडाउन है, लंबा कितना है, 1/2 किलोमीटर लंबा है, और इसमें पूरा इधर मान लो चावल भरा हुआ है, राइस। तो इसका एंट्रेंस एक ही है, यहाँ से घुसना है। तो यहाँ पर आप यदि स्विच ऑन करोगे पूरा बत्ती जल सकता है,
तो पूरा इल्यूमिनेटेड होगा, लेकिन आपका काम कोई पर्टिकुलर एरिया में ही होगा। तो पर्टिकुलर एरिया में आपका काम है, पूरा बत्ती जला के रखोगे, कितना एनर्जी कंज्यूम होगा? बहुत ज्यादा। एनर्जी बचाने के लिए यहाँ पर सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है टोटल को। आप जितना चाहे उतना सेगमेंट में डिवाइड कर दो। हम लोग बेसिकली इसको दिखाने के लिए 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दीजिए। एक सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट। तो 1 2 3, 3 सेगमेंट में डिवाइड करके यहाँ पर एक बत्ती लगा दिए, यहाँ पर एक बत्ती लगा दिए, यहाँ पर एक बत्ती लगा दिए। और स्विच कितना लगाएंगे? 4। एक घुसने का साथ साथ यहाँ पर एक स्विच लगाएंगे, इस जंक्शन में एक स्विच लगाएंगे, इस जंक्शन में एक स्विच लगाएंगे, और लास्ट में और एक स्विच लगाएंगे। 4 स्विच। यहाँ पर 4 तो स्विच होगा और 3 बत्ती रहेगा। 3 सेगमेंट में डिवाइड हो गया। अभी यदि इस जगह में काम है तो खाली इस बत्ती जलेगा, इस जगह में काम है तो खाली ये वाला बत्ती जलेगा, इस जगह में यदि काम है तो ये वाला बत्ती जलेगा। लेकिन इसमें ऐसा हम लोग करके रखता हूं, जब एक आदमी यहाँ से चल के जाएगा, पहले ये बत्ती जलेगा, उसका बाद ये बत्ती जलेगा, इस जगह में काम है, लास्ट में ये बत्ती जलेगा, काम उम खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा, ये जलेगा, फिर ये बंद हो जाएगा, ये जलेगा, बाहर आ जाएगा, टोटल बंद हो जाएगा। ये जो वेयरिंग है इसको बोलता है गो डाउन वेयरिंग। तो कैसे किया जाता है? देखो, यहाँ पर 4 स्विच जो है इसे कनेक्ट किया जाता है। पहला वाला कौन सा स्विच है? SPST, सिंगल पोल सिंगल थ्रो। बाकी जितना है सब सिंगल पोल डबल थ्रो है। तो एक सिंगल पोल सिंगल थ्रो है, बाकी सिंगल पोल डबल थ्रो है। इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है देख लो। यहाँ से सीधा इनकमिंग में, आउटगोइंग से फिर इसका कॉमन पॉइंट में, फिर इसका जो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट से बत्ती में जाएगा, दूसरा पॉइंट से फिर दूसरा स्विच का कॉमन पॉइंट में जाएगा, फिर सिमिलर फैशन में एक जाएगा बत्ती में, दूसरा तीसरा का कॉमन पॉइंट में, फिर एक बत्ती में चला जाएगा। और सेगमेंट नहीं है तो इसको और कनेक्ट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है? यदि और सेगमेंट में डिवाइड करना है, ऐसा n नंबर आप कनेक्ट कर सकते हो। तब ये कैसे काम कर रहा है देखिए। फर्स्ट आप क्या किए, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, इस कंडीशन में रहता है जैसा अभी है। ये ऊपर में है, आप, ये आप, ये आप, ये ऑफ है। तो कोई बंदा यहां से घुस रहा है, आदमी तो घुसेगा तो क्या करेगा? इसको ऑन कर देगा, क्योंकि S1 यहाँ पर लगा हुआ है दरवाजा का बगल में। इसको जब ऑन करेंगे तो क्या होने वाला है देखो। इसको जब ऑन करेंगे, ये लाइव लाइन यहाँ आ जाएगा, यहाँ से ऐसा होते हुए इसका कॉमन पॉइंट, और ये ऊपर में है, ऊपर में जाएगा तो ऊपर से कहाँ जाएगा? बत्ती में जाने वाला है। ये बत्ती का सेकेंड पॉइंट न्यूट्रल किया हुआ है, तो ये बत्ती जल जाएगा। इसको ऑन करने से ही, S1 ऑन करने से ही ये बत्ती चलने लगेगा। ठीक है? अभी आपका काम है एकदम लास्ट में, तो लास्ट में काम है तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। जब ये सेगमेंट पूरा खत्म होगा, इस जगह में जाओगे, इस जगह में दूसरा स्विच है, ये दूसरा स्विच को आप क्या करोगे? ऑन कर दोगे, इसको नीचे कर दोगे। ये नीचे कर देने से क्या होगा? पहला वाला बत्ती बंद हो जाएगा, ये बंद। उसका जगह में क्या होने वाला है? यहाँ से लाइव लाइन थ्रू हो जाएगा, थ्रू होके इधर आएगा, ये ऊपर में है, ये बत्ती जल जाएगा। तो आप यहाँ से जब ऑपरेट किए, ये बत्ती बंद हो गया, ये बत्ती जल गया। फिर आगे बढ़ोगे आप, आगे बढ़ते बढ़ते जब इधर पहुंचोगे, इस जगह में, इस जगह में पहुंचोगे, तब क्या करोगे? इसको नीचे कर दोगे। इसको नीचे कर देने से क्या होगा? ये बत्ती ऑफ हो जाएगा, ये बत्ती जलने लगेगा। अभी ये बत्ती जब जलने लगेगा, इस स्विच में जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे का और सेगमेंट नहीं है। आप इस जगह में काम करो, काम धंधा आपका हो गया, खत्म हो गया। आप क्या करोगे? ये आगे बढ़ते जाओगे, इस जगह में आओगे, 3 नंबर स्विच में, 3 नंबर स्विच में आके इसको ऑपरेट कर दोगे। इसको क्या करोगे? नीचे था, ये ऊपर कर दोगे, तो क्या होगा? ये बंद होगा, फिर ये जलेगा। फिर आगे बढ़ोगे, बाहर जाने के लिए 1 नंबर का पास आओगे, सॉरी, ये इस जगह में आओगे, स्विच नंबर 2 में।
जब स्विच नंबर 2 में आके ऑपरेट करोगे, इसको ऊपर कर दोगे तो ये बत्ती बंद हो जाने वाला है, ये फिर जल जाएगा। अभी दरवाजा का पास आओगे, इस बत्ती का पास, इसको ऊपर करोगे, तीनों ऑफ हो जाएगा। ये है इसका सीक्वेंस कैसे ऑपरेट होता है। इस टाइप ऑफ वायरिंग आप यदि कीजिएगा कोई गोडाउन में, तो आपका बहुत एनर्जी बचेगा, और जब जो जगह में ऑफ है उस जगह का इल्यूमिनेशन रहेगा। समझ में आया? सर सर तब अगर तीनों एक साथ तो ऑन नहीं हो लास्ट पाएंगे। बॉल तक है, हेलो हाँ बोलिए। सर, अगर कोई लास्ट बॉल तक है और एक आदमी आया, उसको पता नहीं अंदर कोई है, वो पहला स्विच बंद कर देगा, तो फिर तो टोटल लाइट बंद हो जाएगा ना? हाँ, टोटल लाइट बंद हो जाएगा। तो कोई बंदा देखेगा दरवाजा खुला हुआ है, ये दरवाजा खुला हुआ है, तो उसको पता नहीं चलेगा अंदर में कोई है। अंदर में तो दिखाई देगा, दूर में लाइट जल रहा है, हाँ तो सर। ऑफ करेगा क्यों? बाकी इसको का लाइट इसका भी तो चला रहेगा। इसका तो एक ही पोजीशन है, ऑन एंड ऑफ। ऑफ क्यों करेगा? तब तो वो हो गया, ऑफ करके दरवाजा बंद करके चल जाएगा वो। तो ये कॉमन सेंस है ना। तो हाँ सर। इसमें कभी भी तीनों बत्ती एक साथ जलेगा नहीं। तीनों बत्ती एक साथ जलाने के लिए फिर अलग से और एक नेटवर्क इसके साथ बनाना पड़ेगा, वो भी संभव है, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, टनल वायरिंग है। तो अलग से और एक वायरिंग करना पड़ेगा, और जेल एक वायरिंग कर दोगे, और एक तार लेके आओ यहाँ पर, और एक तो स्विच लगा दो, हो जाएगा। ऊपर वाला स्विच को ऑन कर दोगे तो तीनों बत्ती एक साथ जलेगा। ये भी हो सकता है, लेकिन सर गोडाउन तो वायरिंग, शॉर्ट कर देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक गोडाउन वायरिंग जिसको बोलता है यही है। ठीक है, ये गोडाउन सर जो वायरिंग बनाया है बोलो। सर जो बनाया है ये बहुत स्मार्ट है। हाँ, वो, अरे सब कोई स्मार्ट है। तुम हाथ में जो मोबाइल लेके काम कर रहे हो, जो बना है, सोचो कितना स्मार्ट होगा। तो हर चीज में स्मार्टनेस तो दिखाना ही पड़ेगा। अभी भी बहुत इन्वेंशन बाकी है, तुम लोग करो। इसीलिए बोलते हैं इनोवेटिव आइडिया लाओ। आइडिया का पैसा मिलता है, इम्प्लीमेंटेशन का पैसा नहीं मिलता। आप खाली आइडिया जनरेट करके लाओ, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत आदमी मिल जाएगा। आइडिया का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो आइडिया जनरेट करो। तुम लोग का उम्र बहुत ज्यादा नहीं हुआ, अभी इनोवेटिव आइडिया लेके आओ जिसका मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है। उसी से चल रहा है दुनिया, पूरा दुनिया। आईटी कंपनी भी उसी से चल रहा है। अभी क्रिप्टो करेंसी बहुत चल रहा है ना, वो कोई लेके आया था तभी ना चल रहा है। ये सब चीज किसी का दिमाग से ही आता है, बाहर से नहीं आने वाला है। सिमिलर चीज जब टनल का थ्रू जाता है कोई ट्रेन, बहुत बड़ा टनल है 1 किलोमीटर, तो टनल में देखोगे सब बत्ती नहीं जलता है। जहां जहां ट्रेन जा रहा है उस जगह का बत्ती जलते रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये स्विच का जगह में सेंसर लगा देता हूं लोग, और सेंसर से ही कहानी होता है। जो चीज हम लोग स्विच का थ्रू किए थे, यही चीज थ्रू सेंसर काम करता है, और जहां वो कार नहीं तो कोई ट्रेन चल रहा है उस जगह का लाइटिंग होगा, बाकी सब लाइट बंद रहता है। वो भी वन काइंड ऑफ गोडाउन वायरिंग है। ये तो हो गया गोडाउन वायरिंग और स्टेयरकेस वायरिंग, जो इंटरेस्टिंग है और तुम लोग को बताना चाहता था। इसके अलावा भी बहुत सारा सर्किट है, वो सब छोड़ दो। और एक चीज जो जरूरतमंद है उसको हम थोड़ा समझा देता हूँ, ये हाउस वायरिंग। इसको थोड़ा सा समझ लो, उसका बाद खत्म हो जाएगा लगता है। ठीक है, चलो समझा देता हूँ। कभी भी जो आपका पावर आता है, आपका घर में पावर आता है बाहर से, बाहर है इलेक्ट्रिक पोल, यहाँ से 2 तार आएगा, एक है लाइव, दूसरा न्यूट्रल, तीसरा तार भी आता है जो यहाँ पर नहीं दिखा है, वो ग्राउंडिंग। और ग्राउंडिंग भी यहाँ पर आता है, बॉडी हो जाता है, इलेक्ट्रिक मीटर का बॉडी हो जाता है। बॉडी का थ्रू हम लोग का भी ग्राउंड करना पड़ता है, तो उसको छोड़ दीजिए। हम लोग लाइव और हाँ, बॉडी अभी प्लास्टिक का आता है ना, इसलिए नहीं देते हैं। नहीं, प्लास्टिक आने से भी देना पड़ेगा, आपका उधर लगाना ही है, मस्ट, और रूल्स में है। अभी छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उसको हम लोग कनेक्शन में दिखेंगे नहीं, तो इसीलिए नहीं दिखाया। तो लाइव लाइन यहाँ पर है, न्यूट्रल है, सीधा पहले घुस जाएगा मीटर में, और ये मीटर से फिर लाइव और न्यूट्रल निकलेगा। और ये मीटर का जहाँ कनेक्शन है, इसको हम लोग ढक के लॉक कर देता हूँ, सील कर देता हूँ, सो दैट इसमें कोई टैंपर नहीं कर सकते। क्योंकि इसमें जितना भी एनर्जी खर्चा करोगे इस साइड में, वो यहाँ पर मीटरिंग होना चाहिए।
जब तक मीटरिंग नहीं होगा कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा, इसीलिए उन लोग इसको टैंपर नहीं हो, इसीलिए इसमें सील किया जाता है, सील कर देता है। आजकल प्लास्टिक सीलिंग होता है, पहले स्टैंप मारा जाता था। तो इसको छेड़खानी आप नहीं कर सकते। इसका बाद क्या है, इसको लेके हम लोग मेन स्विच में डालता हूँ, नहीं तो एमसीबी में आजकल डाल रहा हूँ। एमसीबी में डाल दिए। एमसीबी का बाद एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है, ईएलसीबी नहीं तो आरसीसीबी, उसमें डाल देता हूँ, जो अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन देता है, जो शॉक से बचाएगा। एमसीबी क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरकरेंट में बचाता है। और ये ईएलसीबी और आरसीसीबी क्या करेगा, किसी को शॉक मार रहा है उस टाइम में बचाएगा। यहाँ ईएलसीबी का बाद देखो लाइव लाइन, ये सीधा फ्यूज में गया। फ्यूज का जगह में क्या लगाता हूँ आजकल, एमसीबी। जितना है एमसीबी, ये खाली लाइव लाइन में है, रेड में है, न्यूट्रल में नहीं है। न्यूट्रल सीधा यहाँ से चला जाएगा दूसरा एक जेबी में, बक्सा में, उस जगह से लूपिंग होगा। और इस जगह में जितना फ्यूज हम लगाए, एक एक घर के लिए लगाए, कोई किचन का है, कोई बालकनी का है, कोई डाइनिंग रूम का है, दूसरा लिविंग रूम का है, उस जगह से एक एक रूम में हम लोग भेज देंगे। एक एक रूम में चला जाएगा। मान लो एक तो रूम है, एक तो रूम है, ये दूसरा रूम है, हर रूम में एक एक लेके जाएंगे और न्यूट्रल यहाँ से उतना ही लेके जाएंगे हर जगह। तो उस हिसाब से यहाँ पर वायरिंग हो जाएगा। ये है बेसिक वायरिंग का फंडा। सीधा आता है मीटर में, मीटर का बाद मेन स्विच में, मेन स्विच का जगह में एमसीबी देता हूँ आजकल। उसका बाद आरसीसीबी आजकल मॉडर्न टाइम में देना ही पड़ता है। इसका बाद फ्यूज का जगह में एमसीबी यूज किया। एमसीबी का बाद लाइव लाइन चला जाएगा एक एक रूम में, और न्यूट्रल को एक जगह से हम लोग लूपिंग करके ले जाएंगे। और हर जगह इसका अलावा वो ग्राउंड कनेक्शन रहना ही चाहिए, हर जगह जाएगा, ठीक है, क्योंकि जितना भी सॉकेट है इसमें ग्राउंड चाहिए। और जितना भी इक्विपमेंट है आपका फिजिकल जो अप्लायंसेस है उसमें ग्राउंड चाहिए, तो ग्राउंड लेके जाएंगे। ग्राउंड अलग रास्ता से जाएगा, वो जीआई तार से जाता है। ये है हाउस वायरिंग का बेसिक फंडा, कैसे हम लोग हाउस वायरिंग को मैनेजमेंट करता हूँ। अभी कोई एक जगह का यदि आप देखोगे कैसे कनेक्शन होता है, कोई एक जगह का, एक स्विच बोर्ड का, एक रूम का, तो रूम का वायरिंग देखने के लिए देखो, वहां से जो एक एमसीबी से जा रहा था लाल वाला, ये है, ये आके पहले कहाँ जाएगा, सीधा जितना फ्यूज है फ्यूज का एक टर्मिनल में चला जाएगा, ठीक है। और 2 वे स्विच है तो 2 वे स्विच मतलब स्टेयरकेस वायरिंग उसका कॉमन पॉइंट पे जाएगा। नहीं तो नीचे एक एक टर्मिनल में जितना फ्यूज है उसमें डाल दे, ये जितना स्विच है उसमें डाल देंगे, डाल दिया, ठीक है। डालने का बाद हम लोग क्या करता हूं, फिर लोड में देता हूं। देखो पहला नंबर स्विच का ऊपर से, नीचे तो लाइव आ गया, ऊपर से क्या किए, एक लाइट में डाल दिया। और लाइट का दूसरा तार क्या करेंगे, न्यूट्रल में डाल देंगे, जो कॉमन पॉइंट से आ रहा था। अभी इसको यदि ऑन करोगे क्या हो गया, बत्ती जलेगा। अभी सेकेंड वाला का जो कॉमन में गया था, इसका साथ ये बेडरूम का बगल में और एक स्विच है, तो यहाँ पर ये जो फंक्शनिंग होगा वो स्टेयरकेस स्विच में बताए थे। वो दोनों यदि सिमिलर पोजीशन में रहेगा दो स्विच, तो बत्ती जलेगा, नहीं तो बत्ती नहीं जलेगा। तीसरा वाला फैन के लिए है। देखिए यहाँ से लेके गए, इसका आउटगोइंग से क्या किए, एक रेगुलेटर में डाल दिए। फैन का रेगुलेटर होता है ना, रेगुलेटर के एक पॉइंट में डाल दिए, और रेगुलेटर का दूसरा पॉइंट से फैन में डाल दिए। और फैन का दूसरा जो तार निकला उसको न्यूट्रल में डाल दिए। यहाँ से ऑन करेंगे, उसका बाद रेगुलेटर को यदि घुमाएंगे तभी फैन चलेगा, नहीं तो नहीं चलने वाला है। और फोर्थ जो स्विच है ये सॉकेट के लिए है। ये स्विच का सॉकेट में कैसे गया, यहाँ का आउटगोइंग से ये सीधा राइट साइड में गया, देखिए, और लेफ्ट साइड में न्यूट्रल आया, और ऊपर में एक ग्राउंड लाइन हम लोग कनेक्ट कर दिए। और जितना मेटल बॉडी है उस जगह को हम लोग ग्राउंड भी कर दिए चारों तरफ। ये है एक्चुअल वेयरिंग कोई भी रूम का। इसमें किसी का कोई समझने में दिक्कत हुआ तो पूछो। नो सर। हाँ सर। ये सिंपल सा चीज है। इसमें जब काम करने के लिए जाओगे तो बी केयरफुल, जितना भी स्विच है उस स्विच में लाइव कनेक्शन एक जगह में रहता ही है, ऑफ कंडीशन में। यदि ये स्विच को चेंज करना है तो क्या करना होगा, इसका जो एमसीबी है ये एमसीबी को ऑफ करो, नहीं तो मेन स्विच को ऑफ कर दो, करके काम करो, अदरवाइज इसमें काम नहीं करना है।
इतना ही था तुम लोगों को बोलने का आज का सेशन में। हाउस वेयरिंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेसरीज। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम कुछ बोलेंगे, सुनना है। क्वेश्चन है किसी का? नो सर। चलो, धन्यवाद। तो काल क्लास नहीं होगा, ठीक है? लेकिन कल हम एक टेस्ट लेंगे और फीडबैक का एक फॉर्म भेजेंगे, और फॉर्म को फिल अप करना है। तो दोनों ही जाएगा माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म का, फॉर्म बोल के होता है उसका थ्रू आपका पास लिंक जाएगा, और लिंक से आपको करना पड़ेगा। लिंक आज ही भेज देंगे रात को, लेकिन वो लिंक एक्टिव कब करेंगे बोलो? फीडबैक का लिंक हम अभी से कर देंगे तो कभी भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन टेस्ट देने के लिए सब एक ही टाइम में टेस्ट होगे। 3 बजे में सर 3 बजे 3 कर बजे दीजिए। 3 बजे ना? यस सर। ठीक है, यस तब सर। एग्जैक्टली 3 बजे तुम लोग घुस जाओगे, तो उसमें सफिशिएंट टाइम रहेगा। क्वेश्चन हम अभी डिसाइड नहीं किया कितना तो देंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन होगा टिक मारना पड़ेगा, आपको पता ही है। टिक मारोगे, सबमिट कर दोगे। लेकिन उसमें टाइम हम लिख देंगे, आप लोग को मेल भेजेंगे, उस मेल में आपको टाइमिंग लिख देंगे, इतना टाइम तक एलोकेट किया गया है, उतना टाइम, जितना टाइम देंगे उसका 2 मिनट पहले सबमिशन करोगे। ये सुनना नहीं चाहेंगे जो नेटवर्क का प्रॉब्लम का चलते हम सबमिट नहीं कर पाए। हम सबमिट करने जा रहा था, टाइम इलाप्स हो गया। ऐसा नहीं करना है, हम सफिशिएंट टाइम देंगे, लेकिन 2 मिनट पहले कम से कम सबमिट हो जाना चाहिए, ठीक है? और यदि एक बार रिवाइज कर लोगे तो आसान होगा, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं रहेगा। हम फेल करने के लिए क्वेश्चन नहीं देंगे, पास करने के लिए ही देंगे। तो आराम से इसको कर पाओगे तब जब वो स्टार्टिंग मटेरियल दिया उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लोगे तब। तो अभी और एक बार तुम लोगों को ये स्टडी मटेरियल भेज दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा लिख के रखे थे ना हम, पढ़ाने का टाइम में बहुत सारा चीज लिखे हम। तो लिखा हुआ जो चीज है तुम लोगों के पास नहीं गया, तो उसको फिर से एक बार भेज दे रहा हूँ, इसी को स्टडी कर लेना, ठीक है? यस यस सर। ओके सर। ठीक है, चलो तब, थैंक यू। थैंक यू सर। सर हाँ बोलो।